Hello guys, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss gynecomastia condition, that is a male reproductive disorder condition. ओके तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं गायनिकोमास्टिया जो मेल में होता है, एक कंडीशन होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गायनिकोमास्टिया इज़ अ कंडीशन दैट कॉज ब्रेस्ट टिश्यूज टू एनलार्ज इन मैन। इट्स यूजुअली ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए गायनिकोमास्टिया एक मेल कंडीशन है, ठीक है, जो कि क्या होती है, जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं, जो हमारे ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं, वो क्या है, एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएं, वो भी किन में, देखिए अगर फीमेल में है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए, बट ये क्या है, मेन में एबनॉर्मली ग्रोथ कर ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एनलार्ज हो जा रहे हैं, एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं मेन में। ठीक है, और ये यूजुअली किस लिए हो रहे हैं, किस चीज़ की वजह से, इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में हमारे एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिनकी वजह से जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं नॉर्मल, वो एनलार्ज होते जा रहे हैं मेन में, जो क्या कॉज करता है, गायनिकोमास्टिया। अब डेफिनेशन देख सकते हैं, गायनिकोमास्टिया इज़ अ बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट कॉज्ड बाय अ प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यूज। गायनिकोमास्टिया एक बेनाइन एनलार्जमेंट है, ठीक है, मेल ब्रेस्ट का, जो कि मतलब क्या कॉज करता है, देखिए जो ब्रेस्ट में हमारे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, है ना, ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये सारे जो हमारे मतलब ब्रेस्ट डेवलप होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं उनका क्या है, प्रोलिफरेशन होने लगेगा। प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ना, किसी चीज़ का फैलना, ठीक है, बढ़ना, तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी वजह से गायनिकोमास्टिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इंसिडेंस रेट क्या क्या होगी, मीन्स कि कितना कितना कितने अमाउंट में कितने कितने परसेंट किनको इफेक्ट किया है ये कंडीशन। तो गायनिकोमास्टिया इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन डिसऑर्डर ऑफ द मेल ब्रेस्ट टिश्यूज एंड अफेक्टेड 35% ऑफ मैन, बीइंग मोस्ट प्रिवेलेंट बिटवीन द एज ऑफ 50 and 69. इट इज़ नॉर्मल फॉर अप टू 70% ऑफ एडोलसेंट बॉयज टू डेवलप गायनिकोमास्टिया। इट कॉज एम्बेरसमेंट, पेन एंड टेंडरनेस। गायनिकोमास्टिया देखिए मोस्ट कॉमन बिनाइन डिसऑर्डर है मेल में, ठीक है, मेल ब्रेस्ट टिश्यूज का, जो कि अफेक्ट करता है 35% ऑफ मैन को। ठीक है, और अगर मोस्टली देखें तो 50 to 69 ईयर की एज में, या फिर ये नॉर्मल हो सकता है, बस 70% ऑफ एडोलसेंट बॉयज़ को भी ये डेवलप हो रहा है गायनिकोमास्टिया, जिनकी वजह से क्या है, एम्बेरसमेंट, उनको इंसल्ट फील हो सकती है, पेन हो सकता है, उनमें टेंडरनेस हो सकती है, ये सारी चीज़ें ये कॉज करता है गायनिकोमास्टिया। दैन नेक्स्ट वी विल सी द व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ गायनिकोमास्टिया। ठीक है, लोकेशन क्या हो सकती है, तो ये यूनिलैटरल ब्रेस्ट में हो सकता है, फिर बाईलैटरल, यूनि का मतलब एक और बाई का मतलब दो। ठीक है, तो यूनिलैटरल ब्रेस्ट में या फिर बाईलैटरल ब्रेस्ट में हो सकता है। यूनिलैटरल वन ब्रेस्ट में, वन ब्रेस्ट अगर एनलार्ज हुआ तो यूनिलैटरल बोल सकते हैं। बाईलैटरल का मतलब अगर बोथ ब्रेस्ट एनलार्ज हैं, ठीक है, सिमेट्री, चाहे वो सिमेट्रिकली हो या फिर एसिमेट्रिकली। अब नेक्स्ट देखते हैं टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ कौन कौन से टिश्यूज़ में देखिए ग्रोथ हो जाती है, ग्लैंडुलर टिश्यू, जो कि ए टाइप ऑफ गायनिकोमास्टिया। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह, और फैटी में ए टाइप ऑफ गायनिकोमास्टिया, फैटी टिश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, या फिर मिक्स्ड, दोनों टिश्यूज़ सब क्या है, मिक्स हो गए हैं, तो ए टाइप ऑफ गायनिकोमास्टिया, ये तीनों मिलके गायनिकोमास्टिया कॉज कर सकते हैं। ये टिश्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं ब्रेस्ट में। टाइप ऑफ गायनिकोमास्टिया, अब हम देख सकते हैं कितने टाइप्स के हैं गायनिकोमास्टिया, तो वैसे तो हम 3 में इसको क्लासीफाई करते हैं, अदर में देख लेंगे 2। ठीक है, फ्लोराइड में सबसे पहले यूजुअली सीन इन एनलार्ज स्टेज, यूजुअली सीन इन अर्ली स्टेज, दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग डक्टल टिश्यूज एंड वैस्कुलैरिटी। ठीक है, यूजुअली सीन, अब फ्लोराइड में क्या देखने को मिलता है, ये एक अर्ली स्टेज है, इस टाइप में क्या होता है कि जो डक्टल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से गायनिकोमास्टिया कॉज होती है। फर्स्ट स्टेज फिब्रस, अब फिब्रस में क्या देख सकते हैं, सीन आफ्टर अ ईयर, दिस टाइप आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर स्ट्रोमल फिब्रोसिस एंड फीवर डक्ट्स। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ साल बाद इसमें देखने को मिलेगा। इस टाइप में क्या है कि जो स्ट्रोमल टिश्यूज़ हैं, जो बिनाइन ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं, वो क्या है, फीवर डक्ट्स में, जो ब्रेस्ट की डक्ट्स होती हैं ना, कुछ कुछ जो ब्रेस्ट में देखिए जो डक्ट्स होती हैं, उनमें ही क्या है, वो फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी वजह से कंडीशन कॉज हो सकती है। इंटरमीडिएट में क्या है, थ्रू टू बी अ प्रोग्रेशन फ्रॉम फ्लोराइड टू फिब्रस ब्रेस्ट टिश्यूज ग्रो मोर देन नॉर्मल। अब इनमें क्या, इंटरमीडिएट में क्या देख सकते हैं, प्रोग्रेशन से देख सकते हैं, मतलब फ्लोराइड की कंडीशन आई, फिर फिब्रस हुआ, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो जैसे नॉर्मली डेली डेवलप होते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में वो ग्रोथ करने लग जाएंगे, इंटरमीडिएट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अदर टाइप में हम देख सकते हैं स्यूडो गायनिकोमास्टिया, जिनमें क्या है, एडिपो
एडिपोमास्टिया या फिर फैटी ब्रेस्ट टिश्यूज़ बोल सकते हैं। इनलार्ज ब्रेस्ट कॉज बाई एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट इन द ब्रेस्ट। देखिए जो नॉर्मली फैटी टिश्यूज़ हैं ब्रेस्ट में वो तो ठीक है, बट अगर वही नॉर्मली फैटी टिश्यूज़ वो जो एबनॉर्मल हो जाएं अगर, तो उनमें ज़्यादा फैट का प्रोडक्शन होने लगा या एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको हम स्यूडो गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांजिएंट गायनेकोमास्टिया अकर्स इन एडोलसेंट। ये क्या है, एडोलसेंट एज में अकर होता है मेनली हार्मोन के इम्बैलेंस होने पे, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो आई होप कि क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रिस्क फैक्टर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक हो सकता है, किसी डिजीज़ की वजह से होता है, जैसे टेस्टिकुलर डैमेज हुआ, लीवर रीनल फंक्शन की वजह से, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है पेशेंट में, या फिर हाइपोगोनाइटिज्म है, ठीक है, एकदम लिटिल बिट सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो। और ड्रग की वजह से हो सकता है, ज़्यादा ड्रग ले रहा है, एंटी एंड्रोजन्स, ठीक है, एस्ट्रोजन्स, या फिर एज अगर बहुत ज़्यादा है 60 ईयर या उससे ज़्यादा। कॉजेज में देख सकते हैं कोई अब्यूज सब्सटेंस ले रहा हो, अल्कोहल, एम्फिटामाइंस, हेरोइन, मैरिजुआना, या फिर उसको ऑलरेडी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, सिरोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, किडनी फेलियर, या कोई मेडिकेशन ले रहा हो हार्ट से रिलेटेड, अल्सर की मेडिकेशन हो गई, या फिर स्टेरॉइड मेडिकेशन, ठीक है। अब हम देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो इनलार्ज ब्रेस्ट, ठीक है, तो ब्रेस्ट इनलार्ज होगा, उनमें टेंडरनेस और सेंसिटिविटी में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है, समटाइम रिट्रैक्शन हो सकता है, निप्पल रिट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो अंडर आर्म वगैरह है वहाँ पे क्या है, जो अंडर आर्म है उनमें, उनके अंदर क्या है, जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे गाइस व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, कैसे कैसे ये कॉज कर रहा है, कैसे कैसे ये डेवलप हो रहा है। तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज़ इन मेल, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ का एनलार्ज हुआ मेल में, कैसे, फिर जब मतलब एनलार्ज हो गया ब्रेस्ट टिश्यूज़ मेल के अंदर, फिर क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन्स मेल में, जिससे टेस्टोस्टेरॉन है उसी को एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस हो गया एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के बीच, उसके बाद क्या कॉज करेगा, वो प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेस्ट टिश्यूज में। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड होना, इंक्रीज होना, फैलना, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यूज में। देन उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेशन एस्ट्रोजन रिसेप्टर ऑन ब्रेस्ट सेल, जो ब्रेस्ट सेल में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें स्टिमुलेशन जाएगा। जब इनमें स्टिमुलेशन जाएगा तो फिर क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गायनेकोमास्टिया कॉज होगा। अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन का समय मिली, हम ब्रेस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। हिस्ट्री में देख लेंगे कोई जेनेटिक हिस्ट्री प्रीवियस, या मतलब किसी फैमिली मेंबर को पहले रहा हो, या फिर प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री एक बार चेक करेंगे पेशेंट की। देन हम ब्लड टेस्ट देखेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूरिन करेंगे, उसके बाद मैमोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। मैमोग्राम भी क्या है, मैमोग्राम एक अभी जैसे हम फीमेल डिसऑर्डर पढ़ते तो उनमें भी अगर हम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह तो मेमोग्राफी वगैरह करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, मैमोग्राम करेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग है, ब्रेस्ट टिश्यू लेते हैं लैब में कंफर्मेशन के लिए देने के लिए, ठीक है। बायोप्सी कर सकते हैं जिससे कंफर्म हो जाए, मतलब क्यों, किस वजह से ये हो रहा है, ठीक है, या कौन सा हार्मोन ज़्यादा इन नॉर्मल या एबनॉर्मल हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। मैनेजमेंट देख सकते हैं, तो मेडिकल में हम टैमोक्सिफिन देंगे, ठीक है। स्टॉप टेकिंग अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो मेडिकेशन स्टॉप करे ज़्यादा अमाउंट में, अगर वो नुकसान करिए तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए उसको बोलेंगे हम। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लिपोसक्शन कर सकते हैं, मैस्टेक्टमी कर सकते हैं। लिपोसक्शन का मतलब रिमूव ब्रेस्ट फैट, जो ब्रेस्ट में जो फैट होगा एक्स्ट्रा सिर्फ उसे रिमूव करेंगे, ये नहीं कि जो ब्रेस्ट पूरा है उसको हम पूरा रिमूव कर दें, नहीं, जो फैटी टिश्यूज़ वहाँ पे डेवलप हुए हैं उनको रिमूव करेंगे। मैस्टेक्टमी में रिमूव करेंगे पूरे ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यूज़ को, ठीक है, जो ब्रेस्ट के ग्लैंड के टिश्यूज़ हैं उनको पूरा रिमूव कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में बोलेंगे अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन विच कैन कॉज डैमेज टू लीवर, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन को बोलेंगे स्टॉप करें जिससे वो लीवर डैमेज कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन ना ले पेशेंट, ठीक है। एनकरेज बिकॉज सम ड्रग कैन कॉज एस्ट्रोजन बट टू राइज, ठीक है। मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन लेने के लिए मना करें क्योंकि इनकरेज कर सकता है ना वो, कि जिससे कि एस्ट्रोजन जो है वो उसको अफेक्ट कर सकता है, जो ड्रग हम ले रहे हैं इसकी वजह से वो। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।